हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का। तो मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी और दोपहर का टाइम है। मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आई हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल। ये कढ़ी पत्ते तोड़ के ले आई हूँ मैं ऊपर से। और मैं बना रही हूँ पालक और प्याज की कढ़ी। तो फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ उसकी। ये पोंछ लेती है मैं अच्छे से। चलिए, सबके साथ खाना ही बन रहा होगा तो काट लेती है फटाफट से, जल्दी से। टाइम नहीं है, 2 बज गए हैं और कढ़ी में टाइम लगता है। इन्हें धुल लेती हूँ पहले छील के। आप सभी से बात करने के बाद यहाँ पे मैंने काट ली थी प्याज और हरी मिर्ची। और थोड़ा सा बाहर से बच्चों की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा उसे आप इग्नोर करना प्लीज़। फिर काट लेते हैं यहाँ पे पालक। तो पालक को मैं सुबह ही ना धो के रख गई थी, तो इस वजह से ना उसका जो पानी वगैरह है वो सारा निचोड़ गया था। फिर मैंने इसको काट लिया था। पालक यहाँ पे काट लेते हैं, प्याज काट ली थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पालक मैंने सारा काट लिया था। और फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कढ़ी की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे ये बर्नी ले ली थी और इसमें मैंने डाल दिया था दही और थोड़ा सा पानी। और दही 2-3 दिन पहले का था, रखा तो फ्रिज में था, लेकिन थोड़ा खट्टा हो गया था तो मुझे थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा डालना पड़ गया। तो कढ़ी काफ़ी सारी बन गई थी। फिर मैंने मम्मी के घर भी भिजवा दी शाम को। तो अभी डाल देते हैं बेसन। और सबसे इजी तरीका है जो ये हैंड ब्लेंडर जिससे मक्खन वगैरह निकालते हैं, मैं इससे इसको चला देती तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है। तो यहाँ पे बेसन और दही को कर दिया था मैंने मिक्स। फिर मैंने इसमें और पानी डाला। और चलिए, ये कढ़ी की होगी तैयारी। अभी बना लेते हैं खाना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली थी और कढ़ाई में डाल दिया था तेल। बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, मैं पकौड़ी वाली ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे डाल दी थी मैंने हींग और साथ के साथ मैंने डाल दिया था यहाँ पे जीरा और राई। उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और प्याज। बस अभी मैं अभी तड़का लगा दे रही हूँ, ऊपर से मैं तड़का नहीं लगाऊंगी। यही वाला भी तड़का बहुत अच्छा होता है। इधर कड़ी के पत्ते जो है वो चटक गए थे। और फिर मैंने डाल दी इसमें हरी मिर्ची और प्याज को भूनने के बाद थोड़ा सा फिर मैं इसमें डाल दूँगी पालक। और ये वाली जो कड़ी है ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, चावल के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इन सारी चीज़ों को, पूरे तड़के को कर देते हैं मिक्स और प्याज को भून लेंगे। तो आज बहुत अच्छे तरीके से मेरा लंच बनाने का मन था, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो शूट करने का मन था, तो बस कोशिश की है थोड़ी सी। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। तो यहाँ पर प्याज भून चुकी थी और डाल दिया था पालक। अभी मैंने गैस पे तो यहाँ पे मैंने बना दिया था। और फिर उसके बाद मैंने ये इंडक्शन पे रखा। ये इंडक्शन मुझे दीपावली पे गिफ्ट में मिला हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा चेक करना था इस वजह। तो फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लाइट आ रही थी, जा रही थी। तो कुछ इस तरीके से फिर कभी गैस पे कभी इंडक्शन पे, इस तरीके से मैंने बनाया इसको। तो इस पर रखने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे मसाले। और ये जो मैंने कड़ी का ये घोल तैयार किया था, ये डाल दिया था बेसन दही का। अभी मैंने इसमें, और जिस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय मुझे बार बार रोकनी पड़ रही है, बीच में बाहर बच्चे बहुत ज़ोर से शोर मचा रहे हैं। सामने वाले जो नया मकान बना है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मुझे दोबारा से गैस पर रखनी पड़ गई थी। यहाँ पे लाइट चली गई थी और इसमें जो खोल जो है वो आ गया था, खदकने लगी थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, लेकिन इसे मैं करीब 1 घंटे तक धीमी धीमी गैस पे इसी तरीके से पकाऊंगी। तो अभी देखना ये आधी रह जाएगी बन के। तो चलिए मिक्स कर देते हैं इसको और मिलती हूँ अब सी बिल्कुल कढ़ी जब बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी जो है बन चुकी थी, देखा ये आधी रह गई है और देखने में। तो यहाँ पे अभी गोरी भी आ चुकी, तो दोनों चीज़ गर्म थी, है ना। लेकिन फिर मैंने पंखे में रखी। अभी मैं लगा लेती हूँ हम दोनों की प्लेट। तो चावल एक साइड बन चुके थे। और ये छोटू सा कुकर है, इसको तो चावल तो मैंने इंडक्शन पे ही बनाए थे। तो विष्णु ने 3 कुकर मंगाए थे ऑनलाइन और तीनों ही इंडक्शन वाले थे। तो ये जो सबसे छोटा वाला कुकर था 2 लीटर का,
ये घर पे यूज आता नहीं है, तो फिर ये मैंने ले लिया है। 2 कुकर उसके पास है, एक 3 लीटर का और एक 5 लीटर का। तो हम तो 2 ही लोग हैं, तो ये हमारे तो लिए बहुत है, तो ये इंडक्शन पे चल जाता है, इस वजह से ले लिया है मैंने। बाकी मेरे पास ऑलरेडी 2 कुकर हैं 3-3 लीटर के। तो यहाँ पे देख सकती है लग गई थी हम दोनों की प्लेट। आइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम कढ़ी चावल। मुझे लगता है ये हर किसी के फेवरेट होते हैं, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल। तो देखिए लगी थी प्लेट, और प्याज को कुछ इस तरीके से मैंने काट लिया था, आज जैसे काट काट के खाते हैं ना, इसी तरीके से। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को, यानी कि रात को। तो यहाँ पे क्या है कि फिर मैं लेट हो रही थी, तो फिर मैं बर्तन वगैरह नहीं धुले थे, मैं इसी तरीके से चली गई थी। तो फिर मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई थी। अभी मैं आके फिर अभी मैंने जो भी गैस के बर्नर वगैरह थे वो सारे धुलने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब कढ़ी बनाई तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से तेल के छींटे गिरते हैं। और यहाँ पे मैंने बर्तन धुल दिए थे, और अभी गौरी लेके आई थी। यहाँ पे वो प्रीति ने बनाए थे मूली के पराठे और ये चटनी, तो बस उसी को मैं खाना दे रही थी। मुझे भी भूख नहीं थी, तो मैं नहीं खाऊंगी। तो देख सकते हैं उसकी मैंने प्लेट लगा दी थी, यहाँ पे बर्तन मैंने धुल दिए थे। और इस समय यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो सिर्फ एक लाइट जल रही थी जो कि इन्वर्टर से है। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धुल गए थे। अभी मैं कर दूँगी किचन की क्लीनिंग, जो कि मेरा डेली का ही काम रहता है। एक बार सुबह में सुबह मॉर्निंग के सारे काम होने के बाद, और एक बार फिर नाइट में। जैसे कि मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ कि सुबह जब किचन हमें साफ़ सुथरा मिलता है तो एकदम से दिमाग फ्रेश रहता है। तो देख सकते हैं आप लोग, सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया था, एकदम चमचमा गया था पूरा गैस वगैरह। उसके बाद अभी रोटी रखी हुई थी सॉरी, क्योंकि दोपहर में मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो ये रोटी रखी हुई थी, सुबह में मैंने बनाई थी। तो वैसे तो मैं ये एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ दोनों टाइम। तो ये चलिए बाहर खिला देते हैं, जो हमारी गली में पालतू ये हैं कुत्ते। तो ये आ गए थे, देख सकते हैं आप लोग। और एक इसने क्या किया ना, मैंने एक ने तो ऐसे ही मेरे हाथ से झपटी, तो बस थोड़ा सा मेरा हाथ ऐसे ही बच गया। तो कभी कभी जानवर लोग भी ऐसी शैतानी कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं घर में, रोटी मैंने इनको खिला दी थी। और तो यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे इनकी मैं लगा लूँगी तय। तो ज़्यादातर मैं रात को ही ये सारे काम करती हूँ, कपड़े वगैरह तय लगाने के लिए, क्योंकि इसी समय मेरे को समय मिलता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही मैं कपड़े वगैरह अपने रात को ही प्रेस करके रख दूँ, जिससे कि मुझे सुबह में ईज़ी रहता है, देर नहीं लगती। और कई बार क्या होता है कि सुबह में हमें जाना होता है, तो उस समय लाइट वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद फिर मैंने प्रेस करी थी, और ये सारे कपड़े लगा दिए थे तय। और जब मैं गौरी के कपड़े रख रही थी ना, अभी आप लोग देखेंगे, मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आया। अभी दीपावली पे ही सारे कपड़े मैंने अच्छे से सेट किए थे, देखा होगा आप लोगों ने ब्लॉग में। और दोबारा से फिर इसने ऐसे ही कर दिया, तो मेरे को इतनी तेज़ गुस्सा आया इसकी अलमारी देख के कि मैं बस परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि रोज़ को तो मुझे इतना टाइम रहता नहीं है ना। हफ्ते 10 दिन में मुझे दोबारा से इस दोनों की अलमारी, मेरी तो खैर इतनी मैसी नहीं होती है, लेकिन ये बस उल्टा सीधा, बस पता ही नहीं इसे इन सब चीज़ों की जाने कब अकल आएगी। तो मैं इसको, जैसे ही मैंने इसके कपड़े रखे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसकी अलमारी देख के। कोई कपड़ा कहीं, कोई कपड़ा कहीं, कोई कपड़ा कहीं, जबकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखो। अब मैं इससे बोल रही थी, तो देख कह रही थी, देख ये ऐसे ही थी क्या अभी 2-3 दिन पहले अलमारी। तो इधर इधर की अलमारी अलग रहती है, मेरी अलग रहती है, मेरे कपड़े अलग रहते हैं, इसके अलग रहते हैं, इसी वजह से। तो मिलती हूँ अभी आपसे, चलिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वैसे तो गुड नाइट का समय है, लेकिन मैं कर रही हूँ अभी गुड इवनिंग, क्योंकि अभी सोना नहीं है। तो काम हो चुका है सारा, मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे को नहीं लगी अभी भूख। इस वजह से आज कढ़ी चावल खाए थे, थोड़ा लेट खाया था खाना, तो अभी मेरे को भूख नहीं लगी है। और कैसी रही आप सबकी दीपावली? सच में दिवाली करने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कितना बड़ा काम ख़त्म हो गया बहुत, क्योंकि इतना सारा काम फैला पड़ा था। और देखो ये लाइट ना दिख रही है आप लोगों को, अभी भी लगी हुई हैं। तो सब दिवाली चली गई, सब अब अपने डेली के रूटीन चालू हो गए। आज पता है क्या हुआ, मैं गिर गई, मेरे ना इसमें कोहनी में ना चोट लग गई है। तो इस मैं ऐसे
करने में दर्द हो रहा है, वो रखी नहीं जा रही है। सुबह मैं सफाई कर रही थी घर की, तो बाहर वाली जो रैंप है ना, जैसे ही मैंने पोंछा का पानी फेंका और उस पर से मेरा पैर फिसल गया, तो ये कोहनी और यहाँ थोड़ी कंधे में चोट आई है। जब तो मुझे नहीं पता पड़ा, लेकिन अब हो रहा है दर्द इसमें। तो देखती हूँ, मैं थोड़ी इसकी सिकाई करूँगी। थोड़ी पता नहीं कि लिप्स में मेरी एलर्जी सी हो रही है, पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया इधर, गले में कुछ दर्द सा हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से, क्योंकि अभी पंखा चलाना पड़ता है और गौरी कम करके सोती नहीं है पंखा, तो इस वजह से, उसकी वजह से ना मेरा गला सा हो गया, पकड़ सा लिया है। तो वैसे तो सारा काम हो ही चुका है, बस अब वीडियो की एडिटिंग करनी है और बस अब अपने डेली के रूटीन चालू हो गए हैं। शादी वादी शुरू होने वाली हैं, तो सीज़न चालू होने वाला है बस। तो अच्छा लगता है बिज़ी रहना, बिज़ी रहो, टेंशन फ्री रहो। मेरा सिर्फ एक सिद्धांत है, जितना आप बिज़ी रहेंगे उतना ही टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए इस वाले वीडियो का एंड कर देती हूँ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जैसे कि हर बार आप लोगों से बोलती हूँ कि मुझे अभी फ़िलहाल आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरे जैसे जितने भी बेचारे छोटे यूट्यूबर हैं, है ना, तो उनका सबका सपोर्ट कीजिए मेरे साथ साथ। तो चलिए वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो, नहीं तो मैं आप लोगों से न किसी दिन बहुत ज़ोर से झगड़ा करने वाली हूँ सच में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय एंड गुड नाइट।